हाँ भानु, दैट हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था, Yes, sir. दैट हैज बीन पब्लिश्ड, आपने देखा होगा शायद। Yes, sir. I have gone through the content. ओके, कैसा लगा आपको? That was fantabulous. अब इस सवाल ये उठता है कि यही कंटेंट लोगों के पास पहुंचा के जो इसके नेता हैं उनकी सूची बनाई जाए और उनसे कहा जाए कि भाई देखो, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, हमें जो आप डेमोन्स्ट्रेशन भी करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी सर। लेकिन हमारी एनर्जी जाना चाहिए 9 दिन के सरल उपाय में। जी सर। आप बताओ, 9 दिन के सरल उपाय करके हम कितनी आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी को झुका पाएंगे और एक अच्छे भारत को बना पाएंगे। इस भारत में अकेला किसान थोड़ी, हर चीज बदल जाएगी। जी सर। मतलब गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, लाट साहबी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, ऊंचे पदों पर बैठे लोग सही समय पर सही निर्णय लेंगे, नहीं तो उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। किसानों की आमदनी मिनिमम 5 गुना हो जाएगी। उन्हें जो है एक एमएसपी मिलने के बाद भी जो है ना माल लेके जो है मंडी या किसी अधिकारी के पास नहीं भटकना होगा। उनका माल सीधे उठ के वहां अपने आप पहुंचेगा जहां उसे जाना है, और Yes, sir. और अन्न का मालिक वही बना रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. इट इज ए सी चेंज। और भारत के हर व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, उसे आप सर्विस प्रोवाइडर बना दे रहे हैं। और उस हम्बल व्यक्ति को जो है आप 1 लाख रुपए प्रति माह की मिनिमम है वो परचेज, वो मतलब इनकम, और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति दे रहे हैं। आपने तो सब कुछ ही बदल दिया कि नहीं बदल दिया? Yes, sir. और इसमें पैसे जो है ना बीच में आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उसके इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। तो हमें जो है भारत के विकास के लिए किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। यदि मान लो इन कॉन्सेप्ट को हम जमीन पे उतार देते हैं तो आप मुझे बताओ, हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? Exactly, sir. I agree, sir. तो फिर हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? क्या हम अपने दुश्मन हैं? क्या हम अपने बच्चों के दुश्मन हैं? जब हमें मालूम है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, हमारा जो है ना ऑक्सीजन खराब कर दिया है, पानी को खराब कर दिया है, अभी जो है ना अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, पानी का लेवल जो है ना नीचे चला जा रहा है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता जा रहा है। हम इतने जो है ना केमिकल्स के बीच में घिर गए हैं कि हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं उससे हमारा जो फूड चेन है वो विषाक्त हो गई है, वो कैंसर कारक हो गई है। अब बताओ, यदि खाना खाने से आपको कैंसर होगा तो आप बताइए आप कहाँ जाएंगे? आपको कैंसर से कौन बचाएगा? Exactly, sir. तो इन बातों को करने के लिए कोई खाली है क्या? एक भी नेता ना तो उसमें दिमाग है, ना जो है ना इस बारे में वो चिंतन करना चाहता है, ना वो करना चाहता है। वो अपना इतना दुष्ट है कि अच्छे लोगों को टिकट भी नहीं देना चाहता है। कोई व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है यदि वो गलत लोगों को टिकट दे रहा है? कल मैं एक वो देख रहा था वीडियो, जिसमें यही था कि मोदी जी ने अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, जितने भी बुरे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए था, जिन्होंने स्कैम किया है, उन सबको जो है ना आपने आदर पूर्वक जो है न केवल भाजपा में ग्रहण किया है, बल्कि उन्हें आपने बड़े बड़े पदों से सुशोभित किया है। अजित पवार को आपने उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बना दिया है। नारायण राणे को देख लो, इनको देख लो, उनको देख लो, सभी का वही हाल है कि नहीं है? कुछ नहीं वाली सिचुएशन। तो फिर आप जो है, आपकी अच्छाई कहाँ से आ रही है जब आप बुरे लोगों को साथ लेके चलते हैं? इसका मतलब है इनके जीतना ही आपका मकसद है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मान लो और उससे पार पहुंच जाओ। बिल्कुल सर। नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अकेले किसानों के लिए नहीं है, कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि 21 लक्षों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो बिना दिक्कत के पार कर जाएंगे। इसमें आपको किस हद तक विश्वास हो चुका है अब तक? भानु प्रसाद, डू यू बिलीव इट जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. I firmly believe in the concept, sir. हाँ। Yeah. तो फिर जो है
मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हम पूरी एनर्जी लगा दें। यस सर ठीक है ना? श्योर सर। इसमें जो है आपने अभी तक मुझे किसी का नाम वो नहीं भेजा, नंबर जो भेजने वाले थे उनसे, उनको जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके बात कराना चाहिए जी। अच्छा, उनसे भी पूछ लीजिए पवन ठाकुर जी से कि उन्होंने वो टेलीग्राम ऐप में जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़े हैं, वो उन्होंने जो सर, है ऐप डाउनलोड कर लिया है कि नहीं कर लिया है। सर आज मैं शाम को आपको केपी सिंह टैनुआ, हाँ ठीक है, किसान नेता है, उनका भानु प्रताप सिंह के अलावा धीरेन्द्र सोलंकी, कुलदीप पांडे, उत्तर प्रदेश के लगभग 10 यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा और उनके साथ कन्वर्सेशन हो जाएगा अपना। बिल्कुल ठीक है। ओके सर। और हम उनसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो अपना आंदोलन विड्रॉ कर ले, ठीक है ना? हम केवल उनसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी ये 9 दिन के उपाय में लगा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसको लोगों तक जल्दी से पहुंचाने के लिए यूज करें। बिल्कुल सर। यदि वो चाहेंगे तो हम उस जगह पे भी आ सकते हैं जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके आमंत्रण पे, और उनको यदि वो ये सुनने के मूड में है कि कैसे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, और यही माननीय नरेंद्र मोदी जी करने के लिए बेबस होंगे, और यदि ये बेबस नहीं होते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो है स्वयं जो है 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और जो काम जो रोज निवेदन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो खुद कर देंगे। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास विजन है, तो हम इन्हीं से पहले, चूंकि ये बैठे हुए हैं पद पर, लिहाजा हम इनसे निवेदन कर रहे हैं। लेकिन यदि ये नहीं मानते हैं तो हम 9 दिन के सरल उपाय के माध्यम से 100 करोड़ होते हुए फिर अपने 543 ऐसे लोग जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको चंद्रगुप्त घोषित करेंगे, चंद्रगुप्त को सांसद का टिकट दे देंगे और छत पे चढ़ के बिना खर्चे उन्हें विजयी बना देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या भानु प्रताप जी? इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? जी सर। मैंने कहा कि हम अपने 543 साथियों को जो है चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे और छत पे चढ़ के बिना खर्च किए उन्हें विजयी बना देंगे, और स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर जो कॉन्सेप्ट और जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर ली है उसे खुद जमीन पे उतार देंगे। यस सर, यस सर। ये डुएबल है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मुझे इस चीज में पूरी तरीके से विश्वास है और इस पूरी प्रोसेस में आपके साथ हूँ सर। और मैं होली के बाद भोपाल आ रहा हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अपन होली तक का वेट नहीं करेंगे, अपन हर दिन मेहनत करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब इस वार्तालाप को बंद किया जाए। जी सर। मैं चलिए, अपने साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब जब कभी भी मुझसे बात करो तो एक संदेश के साथ हमेशा रेडी रहना। जी सर। तो आप अपने साथियों को, अपने किसान साथियों को, अपने बाकी साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं इस पूरे वार्तालाप को कंक्लूड इस तरीके से करना चाहूंगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, whatever the planning that is being implemented on the side of you is excellent ever in the history, and the previous implementation for the interest of the farmer, that is outstanding in the words of me. ग्रेट, in the coming future. ग्रेट। तो हम जो है आम लोगों से, देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए 9 दिन का एक सरल सा उपाय बताया गया है, इसे आज से ही शपथ लेके चालू करें। हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो विवश होंगे। हम उन्हें 500 पार करा देंगे और महापरिवर्तित भारत को जमीन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उतार देंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर मैथिली शरण गुप्त इन 9 दिन के सरल उपाय के माध्यम से जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उनमें से ऐसे 543 लोग जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करेंगे और उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे और छत पर चढ़कर बिना खर्च उन्हें विजयी बना देंगे। और मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जो टेक्नोलॉजी, जो कॉन्सेप्ट, जो डिटेलिंग ऑलरेडी की है उसको रिफाइन करते हुए उसे जमीन पर उतार देंगे। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।